अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास इंग्लिश यूनिट नंबर 3। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने यूनिट नंबर 3 की फुल ट्रांसलेशन की थी। आज के दिन का जो लेक्चर है वो जस्ट इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के ऊपर मुश्तमिल है। आए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जी, गेस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल का मतलब क्या है बेटा? ट्यूटोरियल इज़ द पीरियड ऑफ स्टडी विद अ ट्यूटर इन्वॉल्विंग वन स्टूडेंट और अ स्मॉल ग्रुप। ट्यूटोरियल का मतलब बेटा क्लास में उस्ताद का किसी एक तालिबा इल्म या तालिबा इल्म के ग्रुप के साथ बहस व मुबाहिसा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू मीडिया प्रोवाइड। मीडिया किस किस्म की मालूमात फ़राहम करता है? मीडिया शेयर्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म अस द फैक्ट अराउंड अस। मीडिया हमें हर किस्म की मालूमात से महसूस करता है और हमें अपने इर्द गिर्द के हक़ाइक़ के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इज़ टीवी टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग। क्या टेलीविज़न मुतालिया की आदत को ख़त्म कर रहा है? यस, टीवी इज़ टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग। विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? वाई, क्यों, उसकी वजह बताएं। आई लाइक द शाहिद मसूद प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। मुझे डॉक्टर शाहिद मसूद का प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद ज़्यादा पसंद है। इट गिव्स अस द प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री। ये हमें या ये प्रोग्राम हमें मुल्क के बारे में सही मालूमात से आगाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। मीडिया का सबसे अहम काम कौन सा है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया प्रोवाइड इज़ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म इज़ टू प्रोवाइड टाइमली न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा अहम काम जो मीडिया का है वो हमें बर वक्त ख़बरें देना है और इन मालूमात फ़राहम करना है। व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज़राए के मीडिया के दो बड़े ज़राए कौन से हैं? देर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज़ मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। मीडिया हमें किस तरह तफरीह मुहैया करता है? मीडिया प्रोवाइड अस एंटरटेनमेंट विद द शोइंग प्लेज, टीवी ड्रामाज, म्यूज़िक एंड अदर एक्टिविटीज़। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट हैपन। क्या होगा व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। अगर मीडिया को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इफ़ मीडिया इज़ प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। अगर मीडिया अपना किरदार बगैर किसी रोक टोक के अदा करता है, इट कैन प्रमोट, तो ये इस्ताल दे सकता है, ये बढ़ावा दे सकता है अनइथिकल थिंग्स, गैर अखलाकी चीज़ों को, एंड एक्सप्लॉइट कॉमन मैन, और आम आदमी का एहतसाल करेगा। इफ़ मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, इट कैन प्रमोट अनएथिकल थिंग्स एंड एक्सप्लॉइट कॉमन मैन। मीडिया को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो ये गैर अखलाकी चीज़ों को परवान चढ़ाएगा और आम आदमी का इस्तेहसाल करेगा। गिव 3 रीज़न इन द सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम के बारे में कुछ वजूहात या कुछ वजह बताएं। माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज़ लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। नंबर 1 है जी, प्रोवाइड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्री। ये मुल्क के बारे में सही इंफॉर्मेशन या मालूमात देता है। मेक अस अवेयर ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमें हमारी ज़िम्मेदारियों से आगाह करता है। शो द रियल फेस ऑफ आवर पॉलिटिशियंस। हमारे सियासतदानों का असल चेहरा दिखाता है।
ये स्टूडेंट्स हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो इसका वोकैबुलरी का है। जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, इसका नंबर ए पार्ट जो है वो देखें ज़रा, लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेज एज यूज्ड इन द टेक्स्ट। दिए गए फ़िक्रात को इस तरह वजाहत कीजिए जैसा कि ये हमें सबक में मिले हैं, टेक्स्ट में जो हमें लेसन में हमने पढ़े हैं। सबसे पहला बेटा जो फ़िक्रा है हमारे पास लफ्ज़ है वो है गियर्ड अप। गियर्ड अप का बेटा मायने होता है तैयार, गियर्ड अप का मानी है जी तैयार। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रेगुलर के अंदर, कंप्लीट रेडी। कंप्लीट रेडी। ग्लोबल विल्ज, ग्लोबल विल्ज कहते हैं, ग्लोबल कहते हैं बेटा कायनात या आलमगीर, और विल्ज कहते हैं गाँव को। आलमगीर गाँव मतलब के पूरी दुनिया हमें एक छोटा सा मुल्क की तरह नज़र आए। अ सिंगल कम्युनिटी लिंक्ड बाय मीडिया, हम कह सकते हैं इसको अ सिंगल कम्युनिटी लिंक्ड बाय मीडिया। अ क्लिक अवे का मतलब है बेटा थोड़े से फासले पर। थोड़े से फासले पर, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस कह सकते हैं या लिटिल वे कह सकते हैं। आ लिटल, थोड़ा सा रास्ता। कंस्ट्रक्टिव रूल बेटा कहते हैं तमीरी किरदार। तमीरी किरदार। बेनिफिशियल एंड यूजफुल रोल हम कह सकते हैं। बेनिफिशियल रोल कह सकते हैं या फिर यूजफुल रोल कह सकते हैं। रेज अवेयरनेस का बेटा मानी होता है आगाही देना। रेज अवेयरनेस, आगाही देना। इसके बेटा हम कर सकते हैं टू गिव नॉलेज अबाउट समथिंग। टू गिव नॉलेज अबाउट समथिंग। आगे है जी हमारा टू कीप एन आई। इसका मतलब होता है जी नज़र रखना। टू कीप एन आई, नज़र रखना, किसी चीज़ को देखना। टू वॉच समथिंग, टू वॉच, टू वॉच समथिंग। आगे है जी माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन। बेटा डाउन ट्रोडन का मीनिंग होता है पिसा हुआ तबका, जो बहुत पसमानदा तबका हो। मजबूत तबके की आवाज़, मजबूत तबके की आवाज़। वॉइस ऑफ पुअर एंड कंप्रेस्ड पीपल हो सकता है या ऑप्रेस्ड पीपल कह सकते हैं। वॉइस ऑफ पुअर एंड
oppressed people. जी बेटा पहला क्वेश्चन हमारा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अब सवाल है वो हमारे पास सवाल ये है, फिल द ब्लैंक्स विथ चेंज नाउन। खाली जगह दी गई हैं, ये आपके पास कुछ नाउन वर्ड्स हैं, उनको हमने इनको चेंज करना है नाउन्स के अंदर। हमारे पास वर्ड्स जो हैं ये वोकैबुलरी के अंदर दिए गए हैं, हमने इनको नाउन्स के अंदर चेंज करना है। बेटा सबसे पहले जो हमारे पास फिक्र है वो है डॉक्टर आर कंसर्न विद द डैश ऑफ द पेशेंट। हमें सेव लफ्ज़ दिया गया, हमने इसे चेंज करेंगे। जब हम इसको चेंज करेंगे तो लफ्ज़ हमारे पास जो अखज़ होगा उसकी जगह हम ये इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज़ है सेफ्टी। डॉक्टर्स आर कंसर्न विद सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। नंबर 2 है बेटा, इन हर स्टेट ऑफ डैश शी क्राइड लाउडली। हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है एक्साइटेड, लेकिन हमारे पास जो लफ्ज़ आएगा वो आएगा, इसको चेंज करके एक्साइटमेंट, जोशो खरोश में। इन द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। फ्लड ऑफन कॉज लार्ज स्केल ऑफ डिवास्टेटिंग। बेटा डिवास्टेटिंग नहीं है लफ्ज़ होता, हमें जो तबाही के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वो है डिवास्टेशन। 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 उसके बाद है जी पॉजिटिव एक्टिव नहीं आएगा, इसकी जगह चेंज करेंगे हम, पॉजिटिव डैश विल कीप यू हेल्थी, पॉजिटिव एक्टिविटी आएगा। पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्थी। आगे है जी हर डैश वाज क्वाइट ऑब्वियस। हेल्पलेस है, इसको हम चेंज करेंगे तो आएगा हेल्पलेसनेस। शी वाज इन स्टेट ऑफ डैश, यहाँ होपलेस है, इसकी जगह हम होपलेसनेस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आया है वो ये है कि हमने दिए गए फ़िक्रात में से प्रोनाउंस जो हैं और उनकी काइंड्स, प्रोनाउंस की काइंड्स जो हैं हमने वो सर्च करनी है। इसकी काइंड्स के अंदर बेटा रिफ्लेक्सिव नाउन आएगा, पोजेसिव आ जाएगा, इंडेफिनेट आ जाएगा, डिफरेंट किस्म के जो हैं वो हमें प्रोनाउन आएंगे। हमने इन फ़िक्रात में से प्रोनाउन को निकालना है और उसको बताना है ये प्रोनाउन की कौन सी किस्म है। सबसे पहला फ़िक्रा है बेटा हमारे पास, दिस इज़ माई बुक। बेटा जो लफ्ज़ माई है या माए जो पढ़ेंगे आप, ये पोजेसिव केस है। पोजेसिव प्रोनाउन। दूसरा हमारे पास है बेटा, सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। बेटा हमारे पास जो इज़ इस्तेमाल हुआ है वो हमारे पास ये शो करता है किसी की पर्सनल बात हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि डेट्स अ पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद बेटा हमारे पास अगला फ़िक्रा है, यू विल हर्ट योर सेल्फ। यू इसमें इस्तेमाल हुआ है हमारे पास, एंड योर सेल्फ हमारे पास इस्तेमाल हुआ है। दो अल्फाज जो हैं वो हमारे पास इस्तेमाल है। यू जो है, चलो यहीं लिख देता हूँ आपको, ये है पर्सनल, योर सेल्फ का इधर लिख देता हूँ आपको। योर सेल्फ जो है यह रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नो बॉडी वॉज देयर
टू रेस्क्यू द चाइल्ड, वहाँ पे कोई भी नहीं था जो बच्चे की मदद करता या बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसमें बेटा सबसे पहला हमारा लफ्ज़ है वो है नोबॉडी, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोनाउन के अंदर। ये हमारे पास जो प्रोनाउन ये है इंडेफिनेट प्रोनाउन, इधर लिख देता हूँ। इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो बेटा हमारे पास अब जो अगला है वो है, जो हमने करना है वो है डी। बेटा डी के अंदर हमारे पास है कि हमने चूजिंग द राइट ऑप्शन करनी है, राइट ऑप्शन चूज़ करनी है वर्ब की। हमें हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, वर्ड्स दिए गए हैं या कुछ भी दिया गया, हमने उसमें से वो जो है वो राइट ऑप्शन जो है हमने वो चूज़ करनी है कि हमारे फ़िक्रे के अंदर क्या राइट ऑप्शन है। बेटा सबसे पहले नंबर 1 देखें। नंबर 1 में जो बेटा हमारे पास फ़िक्रा है वो दिया गया हुआ है मीडिया डैश अ कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। बेटा हमने जो फ़िक्रा हमारे पास दिया गया है वो है प्ले एंड प्लेस, प्ले है और प्लेस है। कि बेटा मीडिया प्लेस आता है, प्ले नहीं आएगा, इंडेफिनेट का फ़िक्रा है, इसलिए हम इसको प्लेस को सिलेक्ट करेंगे। नंबर 2 पे बेटा आएँ, फिर वही है मीडिया डैश आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन। हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है हमने, हैज़ या हैव का। देखें जरा क्या है जी, मीडिया डैश आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन बेटा आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया गया है कि मजबूर जो लोग होते हैं, बेकस हाल लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा हम मीडिया हमारे पास जो है ये सिंगल नाउन है, मीडिया एज अ सिंगल नाउन यूज़ होता है, इसके लिए हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास आगे फिर लफ्ज़ है हैव या हैज़, हैव या हैज़। हैज़ या हैव में इस्तेमाल करना, हमने किसी एक चीज़ को चूज़ करना है बेटा। आई एम वेरी हैप्पी डैट ऑल ऑफ़ यू डैट एक्सप्रेस योर सेल्व्स वेरी वेल। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोगों ने अपने आप को बड़े अच्छे बेहतर तरीके से मुतारफ़ कराया है या बयान किया है। बेटा आप सब जब आ गए हैं तो यू इस्तेमाल हो गया है, ऑल ऑफ़ यू, डैट ऑल ऑफ़ यू। ऑल ऑफ़ यू के साथ बेटा हम हैव लगाएंगे क्योंकि यू जो है वो प्लूरल नाउन है। आगे हमारे पास नंबर 4 है बेटा, ये नंबर 3, ये नंबर 4, 5 कर देते हैं इसको। नंबर 4 है देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस डैश एक्सप्रेस थ्रू इट। इज़ है और आर है। लफ्ज़ बेटा शुरू हो रहा है हमारा देयर फीलिंग्स। बेटा ये जमा का फ़िक्रा है, देयर जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देयर फीलिंग्स उनके एहसास और राय इसके ज़रिए बयान होती हैं। इज़ लगेगा या आर चूज़ करेंगे बेटा, प्लूरल नाउन के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। बेटा अगला फ़िक्रा है, हमें दी गई 2 ऑप्शन, प्रोवाइड या प्रोवाइड्स। फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर डैश अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज। बेटा इतने ज़्यादा नाम जब दिए जाएं एक ही सेंटेंस के अंदर वो प्लूरल बन जाता है। इसके लिए हम एस वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिंगल वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, प्रोवाइड वाला।